जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 232 और दोहा संख्या 295 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछले दिन हमने देखा कि जब राजा जनक जी का भेजा हुआ दूत अवधपुरी में पहुंचता है और राजा दशरथ जी उससे पत्र प्राप्त करते हैं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानते हैं, तो पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल हो गया और वहां से अब जनकपुर जाने की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस का ये अद्भुत कथा वाचन, जो अक्षरशः कथा वाचन अपने घरों में अपने बुजुर्गों को, अपने श्रेष्ठ लोगों को और जिन लोगों को श्री रामचरितमानस का ज्ञान लेना है, लेना तो पड़ेगा ही, कारण अब तो एक परंपरा, अब तो एक व्यवस्था बनी रही है कि IAS PCS हर जगह श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का भी अब मान हो रहा है, उसका सम्मान हो रहा है। तो सबको इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और हम अपने सनातन संस्कृत को जिस प्रकार से आगे ले जा पाए, ले जाना चाहिए, जिससे मानवता की रक्षा हो सके, मानव की रक्षा हो सके, जीवों की रक्षा हो सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसी हसी गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले ने बड़ी जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। अब सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधाइयां बजने लगी, प्रत्येक घर में उत्सव होने लगा। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भराया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होने वाला है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते भर और गलियां, सारे के सारी गलियां और रास्तों को सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या तो सदा सुहावनी रहती है, क्योंकि यह श्री राम जी के मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर और मंगल रचना से और भी सुंदर लगने लगी और सजाई गई है। ध्वज पताक पट चापर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूध दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सज गया, खूबसूरत लगने लगा, सुंदर लगने लगा। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सब सुशोभित हो रहा है। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बुलाए। अभी थी सींची चतुर समा, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। अर्थात ये समझिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतना सुंदर है, पावन है कि जिनके एक उत्साह के लिए पूरा का पूरा अवधपुरी उत्साहित होता है, अपने घरों को सजाने लगते हैं, लोग खुद को सजाने लगते हैं। अगर हमारा भी भाव ऐसा हो जाए समाज के प्रति,
तो फिर हमारे लिए, और ये समझिए कि जब आपके लिए समाज के लोग हित सोचना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि आपका भी उत्साह बढ़ रहा है। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल तुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली, और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को भी छुड़ाने वाली सुहानी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिल रही हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में चर्चा कर रही हैं। गावही मंगल मंजूल बानी, असुनि कलरव कल कंठी लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अब ये जनकपुरी में जो सजावट हो रही है, जनकपुरी में जो उत्साह हो रहा है, उसके बारे में ये किस प्रकार से अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित रहे। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट विरदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, लैले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहू भवनवती थोरा, मानहु उमगी चला चहूरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्णे पार। जहां सकल सुर शीस मणि, राम लीन है अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। देखिए, जनकपुर में अलग उत्साह बन रहा है और यहाँ राजा दशरथ जी के वहां अलग प्रकार के उत्साह हो रहा है। दोनों ही नगरी इस प्रकार से सजाई जा रही हैं जैसे इंद्र भी अपने इंद्रपुरी को फीका समझ बैठे, इस प्रकार से नगरी सुशोभित हो रही है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक से भर गए। पहले हम लोगों के वहां शादी विवाह में अगुवानी होती थी, लोग जाते थे, जहां पहुंचते थे वहां पर घोड़े होते थे, हाथी होते थे, दौड़ाए जाते थे, उत्साह मनाया जाता था। आज वर्तमान समय में आधुनिकीकरण को इतना ऊपर बल दे दिया गया है कि जिससे उस प्रकार का आनंद और उत्साह समाप्त हो गया है। लोग विचित्र प्रकार के व्यवहार करते हुए उत्साह मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए किस प्रकार से अब भरत जी को आदेश मिला। भरत सकल साहनी बोलाई, आयसु दीन मुदित उठी धाये। रुचि रचि जीन तुरग तीन साजे, बरन बरन बरबाजी विराजे। भरत जी ने जब साहनी अर्थात घुड़साल के जो अध्यक्ष होते थे उनको साहनी कहा जाता है, उनको बुलाया और उन्हें आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम प्रकार के घोड़े सुशोभित हो रहे हैं। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आयई वजरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं।
वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। अर्थात वो ऐसे घोड़े हैं कि जिनका वेग इतना सुंदर है कि हवा भी अब शर्मा जाए। तीन सब छैल भये सवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भारत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और आभूषण धारण किए हुए। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन। अजुग पद चरय सवार प्रति, जेयसी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। अरे बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुरी बाहिर ठाढ़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणवीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आकर के खड़े हो गए। जैसे हम लोगों के वहां भी जब बारात जाती है, या बारात पहले जाती थी, अब तो दूसरी बात हो गई, सभी लोग गांव के बाहर इकट्ठा खड़े होते थे। आकर के तरह तरह के वेश पर अपना वस्त्र पहने हुए, वेश पहनाए हुए बाहर खड़े होते थे, तब बारात जाती थी। यही शुभ लक्षण होता था। आज वर्तमान समय में यह सब खत्म हो गया। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभाय पहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन लिए हैं। इस प्रकार से सजावट किया गया। साम करन अगणित हय होते, ते तीन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत लिया था जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित थे, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाही, तापन बूढ़ बेग अधिकाही। अस्त्र शस्त्र सब साजो बनाई, रथी सारथी न लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, अर्थात उनका वेग इतना तेज था कि वह जल पर भी चले तो ऐसे कि जैसे जमीन पर चल रहे। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर, नगर लागी जुरन बरात। अहोत सगुन सुंदर जबही, जो जय कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। आगे किस प्रकार से, कलित करी बरनी परियवारी, कहीं न जाहि जे भांति समारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन पनराजी घनराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां गड़ी हुई हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। इस प्रकार से हाथी, जो सांवले सांवले हाथी थे, वो जा रहे हैं। बाहनय पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना।
तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान अर्थात कुशीनुमा है, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हों। कितनी सुंदर बात थी कि प्रत्येक लोग को, ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, हर प्रकार के लोगों को आमंत्रित करके ले जाया जाता था। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जानी चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ करके चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके चले। कोटिन कांवरि चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवड़े लेकर के चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज लेकर के चलते हैं। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। अकबहि देखिए नयन भरी, राम लखन दो वीर। वाह क्या प्रभु! सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित है, उत्साहित है। क्यों उत्साहित है? सबके मन में ये हो रहा है कि जल्दी वो समय आ जाए कि हम अपने प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों वीरों को मैं देख सकूं इन नयनों से। इस प्रकार के उत्साह से चले और बारात वहां से चल दी। अब आगे क्या होगा, गोस्वामी जी ने आगे लिखा है। आज बस इतना ही। आप सभी लोग देखो, सनातन धर्म को बहुत खतरा है, और सनातन धर्म को सनातन के लोगों से भी बहुत खतरा है। जो सनातन में तथाकथित ढोंगी लोग हैं उनसे भी खतरा है। हमें सनातन धर्म को बचाने के लिए कई प्रकार से कार्य करने होंगे। एक कार्य जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को समाज में जाना चाहिए, अक्षरशः वर्णन होना चाहिए। दूसरी बात है, हम अपने समाज को उत्साहित करें, समाज को उठाने का प्रयास करें। और तीसरी बात है, जिस समाज से हम पूरे राष्ट्र का निर्माण करेंगे उस राष्ट्र में प्रेम, सद्भाव और एकजुटता लाने का प्रयास करें, जिससे सभी सनातनी मिलकर के जितने भी द्रोही हैं, समाज के द्रोही हैं, इस राष्ट्र के द्रोही हैं और इस सनातन के द्रोही हैं, उनका संहार कर सकें या उनके विरुद्ध खड़ा हों और उनको यहाँ से भगाया जा सके। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।